क्वेश्चन है दे रहा था टू ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg प्लेस्ड एट द स्मूथ सरफेस एट रेस्ट, रेस्ट पर है स्मूथ सरफेस पे 10 किलो और 20 किलो, स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है, आर कनेक्टेड विद एन अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2, spring constant to a bullet of mass 10 kg moving with 8 meter per second get embedded in the in one of the blocks, एक ब्लॉक में घुस गई, फाइंड द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा। सुनो कैसे करेंगे हम इसको, इसके अंदर आप एक काम करो, पहले तो ये इसके अंदर घुस गया, ये तो रेस्ट में है, इसमें पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल 80, इसका मोमेंटम कितना है यहाँ पे 0, इसका 10 इंटू 8 80 है, इसका 0 है, बाद में 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 इंटू वी की आ जी वी कॉमन आ जाएगा, कॉमन स्पीड इन दोनों की आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखो पता है क्या, ये 10 kg के अंदर घुस चुका है, तो 10 kg प्लस 10 kg और हो गया 10 kg प्लस 10 kg और स्पीड है इसकी 4 मीटर पर सेकंड। एक नया क्वेश्चन बन गया अब, ठीक है, एक नया क्वेश्चन बन गया, इस बुलेट को हटा दो, ये बुलेट तो इसके अंदर घुस गई थी, एक नया क्वेश्चन बन गया। अब देखो इसके अंदर आप एक ऐसा करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम देखो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बताइए, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास है 20 kg 10 प्लस 10 20 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आएगा ये 160 जूल। सर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है। हाँ जी 20 kg बॉक्स का नहीं निकालेंगे मोमेंटम, इसके अंदर तो मोमेंटम आएगा ही नहीं, इसके अंदर मोमेंटम तब आएगा पहले तो ये इसके अंदर लोग पहले स्प्रिंग दबेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा तब आएगा मोमेंटम। तो लेकिन सर इस सिस्टम का तो पार्ट है, तो कोई बात नहीं, जरूर थोड़ा ना कि सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है पूरे सिस्टम के सब के अंदर ही मोमेंटम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर तो वेलोसिटी तो मोमेंटम तब आएगा जब वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी तब आएगी जब स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा जब स्प्रिंग डिफॉर्म होगा, तो सर ये स्प्रिंग डिफॉर्म तब होगा जब ये ब्लॉक इधर आएगा, और जब ये वाला ब्लॉक इधर चलना चालू होगा तब तक तो वो कोलिजन हो चुका है। तो सर ये बॉक्स तो तभी चलेगा जब बुलेट अंदर घुसेगी, तो वो अलग है, तो इसको इंक्लूड क्यों कर थोड़ी देर बाद चलेगा वो, तो ब्लॉक जो थोड़ी देर बाद चलेगा, मैं तो जस्ट इंस्टेंटेनियस बात कर रहा हूँ, जस्ट कोलिजन से पहले और जस्ट कोलिजन के बाद, तुरंत कोलिजन के बाद देखोगे तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी 0 है। हमेशा जो कोलिजन का डिस्कशन होता है ना, कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद ही लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं करते कि पहले लगा दिया थोड़ी देर बाद तो टोटल ओवरऑल लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बाद देखते हैं, जस्ट बाद। तो इसके अंदर ये ब्लॉक तब तक तो आया भी नहीं, इधर स्प्रिंग डिफॉर्म भी नहीं हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं लगा है, और स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा तो इसके अंदर वेलोसिटी भी नहीं आई है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी मैं मानता हूँ, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन जो लगा रहे हो वो जस्ट बिफोर द कोलिजन जस्ट आफ्टर द कोलिजन लगा रहे हो आप। हाँ जी सर ये पी फाइनल ये 10 kg वाले का लिया ना बाद में बुलेट के उसके अंदर घुस जाने के बाद, पी फाइनल 20 है हाँ ये, इसका 0 है, ये 10 kg वाला था बाद में हो गया 20, तो उसका लिया ना, हाँ, पीछे वाले का नहीं लिया ना, ये 20 kg वाले का। सॉरी पी फाइनल तो घुस जाने के बाद लिया है, हाँ घुस गया 10 तो पहले से था, 10 अब हो गया 10 और 20 हो गया हम्म। और स्पीड होगी भी, इसका हमने लिया ही नहीं, इसको सोचा ही नहीं हमने, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गई 160 जूल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ पे 20 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 0 डिवाइड बाई में 40 80 बाई 40 2 आएगी उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आएगी 2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास आ जाएगा हाफ इंटू 40 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 80 जूल आएगा यहाँ पे। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास है। अब जो है ना एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, के एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास, ये हो जाएगी यहाँ पे, सोल्व करोगे 160 माइनस 80 यानी 80 जूल आ जाएगी यहाँ पे, 80 जूल। इसको आप हाफ की एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर दो, हाफ इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी √80 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, एक्स की वैल्यू √80 मीटर आ जाएगी, दिस इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन द स्प्रिंग, ठीक है ना।
ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन द स्प्रिंग आ गया। अच्छा अब सुनो, बस यही है, बस इसमें जो एक्स्ट्रा वाली है ना वो जो पूरी की पूरी डिफॉर्मेशन में चली जाएगी तब आएगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। आ गया होगा समझ में आपको?